that flat was haunted. रेंट पे घर किसी को वो दे भी नहीं रहे थे। ये घर अराउंड 1 ईयर और 6 मंथ से ऐसे ही खाली पड़ा था एंड देन ब्रोकर ने हमारा डील करा दिया उस घर के लिए। बट हमें उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट ये स्ट्रेंज चीज़ें अक्सर होती थी, बेल की और मेरे हस्बैंड की या कोई बच्चे की साउंड में आवाज़ें अक्सर आती थी। बाथरूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता था और वहाँ पे तो कुछ ऐसा एयर जाने की जगह भी नहीं थी कि वो सडनली बंद हो। बट ये सारी चीज़ें अक्सर होती थी, बट हम लोगों ने ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करी क्योंकि हम लोगों को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ है। बट एक्चुअल में वो फ्लैट एक हॉन्टेड फ्लैट था एंड ये सारी चीज़ें हमें तब बताया सामने वाले मद्रासी आंटी ने, जब हमने ऑलरेडी सारा सामान निकाल लिया था और हम शिफ्ट कर चुके थे। एंड उन्होंने ये रीज़न दिया कि उन्होंने इसके लिए नहीं बताया बिकॉज़ हमारे साथ बच्चा है और हम लोग पैनिक होते तो ऐसी सारी चीज़ें और होती। बट ये मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि आजू-बाजू वाले लोग ऐसी सारी चीज़ें कैसे छुपा लेते? हम कैसे, जिससे ये चीज़ क्लिक ही नहीं हुई जब ओनर की वाइफ़ ने बोला कि उसे इस घर में डर लगता है। ओनर को हम लोगों ने पूछा कि आप क्यों नहीं रहते हो? ये घर बंद क्यों है? सो व्हाट ही सेड कि हम लोग ये घर में कभी रहने नहीं आएँगे। क्यों नहीं रहने आएँगे? भाई घर तो तुम्हारा ही है। रहने क्यों नहीं आएँगे? रियलिटी बताई नहीं और फँसा दिया हम लोगों को। बट थैंक गॉड हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। आफ्टर दैट हमने शिफ्ट कर लिया एंड शिफ्टिंग के बाद एक्चुअल रियलिटी उस घर की पता चली। सो हम लोग कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही शॉक में थे जब ये सारी चीज़ें पता चली। इवन ये चीज़ें हमसे वॉचमैन भी छुपा रहा था।